मित्रों, अभी बताया जा रहा था हम साधना कैसे करें, उपासना कैसे करें। बताया तो बहुत जाता है, करने का मन करे तब न। सबसे बड़ा समस्या है कि हम लोग सुनते सबका है, करते अपने मन का है। जो भी भाई आके यहाँ से बताते हैं, हर भाई एक बार जरूर जिक्र करते हैं गायत्री मंत्र जपिए। सुन तो सबका रहे हैं, सुनने में क्या जाता है, कौन मीटर उठ रहा है सुनने का। करने का मन नहीं होता है। जब सुबह होता है मन करता है आज नहीं कल से करेंगे। पढ़ाई में भी वही होता है, आज भर छोड़ देते हैं, कल से पक्का मन से पढ़ेंगे। वो पक्का अभी तक कच्चे रह गया है। ये कल कभी नहीं आता है मनुष्य के जीवन में। आप जिस चीज को कल के लिए टालिएगा, कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल से करेंगे, वो आप कभी नहीं करिएगा। ये कल क्या है? एक मन का आलस्य है। जब पढ़ने के लिए पटना आए हैं हम, तो कल पर क्यों टाल रहे हैं? अच्छा, खाने के समय कभी कहते हैं टेस्टी खाना बना है तो आज नहीं अगली बार खा लेंगे। वो तो आज नहीं अभी चाहिए, और जितना दिए हैं उससे कई गुना ज्यादा चाहिए। इतना से क्या होगा? ये तो डेली वाला रूटीन है। बढ़िया बना है तो डेली वाले रूटीन से काम नहीं चलेगा, एक्स्ट्रा चाहिए। मतलब जहां अपने मनो अनुकूल स्वाद मिलता है। जैसे अभी क्रिकेट मैच चल रहा है, एक एक बॉल देखिएगा, एक एक बॉल कितना ओवर? 450 ओवर है, भरपूर टाइम है। सोचता है अभी फॉर्म तो भरवे किए हैं ना, सीजीएल में टाइम है, तब तक देख लेते हैं मैच। मनो अनुकूल जब व्यक्ति का काम होता है, वो अच्छा हो या बुरा, उसमें वो खूब मजा लेता है। अच्छा में तो कम ही लेता है, बुरा में ज्यादा लेता है। टाइम वेस्ट करना है, 450 ओवर मैच देख सकता है, लेकिन उसी युवा को कहिए कि बैठ के 4 घंटा मन से पढ़ लीजिए, 2 घंटा बाद उसको बेचैनी होने लगता है। क्या कह दिए भैया, आते हैं 2 मिनट में आते हैं। ये कल पर मनुष्य क्यों टालता है? कभी अकेला में बैठ के सोचे हैं कि ये मन का आलस्य आता क्यों है? सबके मन में आता है, लेकिन सोचता क्यों नहीं है? कोई नहीं है। इसलिए नहीं सोचता है कि जानता है कि हम भी वही कर रहे हैं जो हमारा रूममेट कर रहा है। रूममेटो सोचता है कि बगलों वाला तो वही कर रहा है, बगल वाला सोचता है कि पूरा लॉज वाला तो वही कर रहा है। सब एक दूसरे को देख के नकल करता है, और एकाध परसेंट, एकाध को पूरे लॉज में कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो बेचारा मन से पढ़ता होगा, एकाध को, तो उसको पूरा लॉज वाला मिल के नाम रख दिया है पगला है। ये पगला है, पढ़े से कुछ होगा है? मतलब जो सही ट्रैक पर आज के डेट में जा रहा है वो पागल है, और जो अपने परिवार का पैसा लेकर अपने बहुमूल्य समय को बर्बाद कर रहा है, वो ये होशियार चंद लोग हैं। इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि ये डिफाइन करते हैं कि कौन पागल है और कौन सही है। अपना समय का सदुपयोग कभी नहीं करते। ये मन का आलस्य मनुष्य के जीवन में इसलिए आता है क्योंकि उसके अंदर किसी भी चीज को अचीव करने का लग्न नहीं है। आपके अंदर जिस दिन एक छोटी सी चीज का भूख जग गया कि हमको बहुत बड़ा नहीं, डी ग्रुप की भी नौकरी 1 साल के अंदर लेना है, आपके अंदर का आलस्य समाप्त हो जाएगा। और हटाइए, नौकरी दूर की चीज है, अगर आपके मन में यह आ गया कि हमको अपने गार्जियन से पैसा नहीं लेना है और पटना में अपने कैरियर को शानदार बनाना है, आप देखिए आपके मन का आलस्य समाप्त होता है कि नहीं होता है? 100% समाप्त होगा, क्योंकि आपके अंदर वो भूख जागृत करेगा। जिस भूख के चलते आप अपने आप को ताकतवर बनाइएगा, मजबूत बनाइएगा, अपने बुराइयों से लड़िएगा, और फिर आपको नींद नहीं आएगा। फिर आपके अंदर वही सकारात्मक सोच बेचैन कर देगा कि नहीं, बहुत गार्जियन से पैसा लिए, अब नहीं लेंगे। बहुत गार्जियन को मेहनत करवाएं, अब जो भी होगा अपने बूते करेंगे। जब मनुष्य अपने लक्ष्य का निर्धारण सही तरीके से नहीं करता है, तो उसका मन हमेशा आलस्य में रहता है। और खास करके युवा जीवन में, स्टूडेंट के लाइफ में लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए। हम कैसे करें अपने लक्ष्य का निर्धारण? सुन लिए यहां से भाषण,
और चल दिए रूम पर, हमारा लक्ष्य निर्धारित हो गया। बहुत सारे हमारे भाई इस भाव से आते हैं, सुन लेंगे हमारा लक्ष्य का निर्धारण हो गया, हम लोग यहां से सुना दिए, जाइए अब बैंक पीओ आपका लक्ष्य है, लक्ष्य का निर्धारण करके आगे बढ़िए। गए यहां से लॉज में, पुराना वाला जो भी रूटीन सटा हुआ था दीवार पर उसको जल्दी से फाड़ के हटाएं, हटा के फेंके, भैया आज से हमारा लक्ष्य निर्धारण हो गया। युवा मंडल में भैया कह दिए थे बैंक पीओ के काबिल है तू, अब जोश में आ गए हैं। वो जोश अगला संडे आने के पहले खत्म हो जाएगा। सोमवार में आज जाइएगा, बढ़िया से फिर रूटीन बनाइएगा, चिपकाइएगा। सोमवार को बड़ा भाव से उस रूटीन का पालन होगा, मंगलवार को उस रूटीन का धीरे से नट बोल्ट ढीला किया जाएगा। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आते आते फिर तिरछे देखेगा, अलार्म बजेगा, तू भी सुतो हम भी सोते हैं। हो गया आपका लक्ष्य। लक्ष्य निर्धारण कैसे करें, इसका सबसे सटीक तरीका है अपनी जीवन में साधना को अपनाएं, जिसके बारे में बार बार हमारे भाई लोग, हम सब लोग कहते हैं। जीवन के कितना भी जटिल और कठिन लक्ष्य है अगर आपके जीवन में, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी जीवन में साधना, मेडिटेशन को स्थान दीजिए, मेडिटेशन से दोस्ती कीजिए। कई बार आदरणीय मनीष भैया यहाँ से प्यार की बातें बताते हैं, आप लोग भी सुनते हैं, खूब मजा लेते हैं, अच्छी बात है। हमेशा वो सिखाते हैं कि प्यार का मतलब एक ही चीज नहीं है जो हम आप सोचते हैं, प्यार किसी से भी हो सकता है। लेकिन आज का समय का जो प्यार है वो एक जगह इमोशनल जाके टिक जाता है, एक ही जगह टिकता है, उसके अलावा कहीं नहीं टिकता है। कई इसमें भाई शुरू हो रहा है प्यार का सीजन, आज से पेपर में दे दिया है। उस मामले में ये लोग लक्ष्य निर्धारण कर लिए होंगे कि किसको गुलाब देना है, किसको चॉकलेट खिलाना है, किसको क्या करना है। बाद में 14 तारीख बीत जाएगा, 15 तारीख से पूछिए भैया कैसे है ना, बहुत पैसा खर्चा हो गया, तनाव में है। कौन कहा था आपको खर्चा करने के लिए? इतना मेहनत से, इतना ईमानदारी से गार्जियन एक एक रुपया संभाल के भेजता है, मेरा बाबू अच्छा करेगा, मेरा बेटा पढ़ाई में लगाएगा, मेरा बेटा रूम रेंट में लगाएगा, मेरा बेटा इस पैसे को सही तरीके से सदुपयोग करेगा। उस गार्जियन को क्या पता है कि ये 7 दिन में आपके पैसे का व्हाट लगा दिया, और ये सोचता है कि हम बहुत बड़ा काम कर लेंगे। मेरे मित्र, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, इमोशनल अटैचमेंट होनी चाहिए, लेकिन पार्टिकुलर उस जगह पर नहीं होनी चाहिए जो हमारे कैरियर को अवरुद्ध करता हो, जो हमारे कैरियर के कई रास्तों को बंद करता हो, जो हमारे जीवन जीने की कला से भ्रमित करता हो, जो हमारे जीवन के लाइफ स्टाइल को निगेटिविटी के तरफ ले जाता हो। इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए सकारात्मक जगहों पर। आप कई बार देखिएगा, एज फॉर एग्जाम्पल देते हैं, ए और बी, ए मेल है, बी फीमेल है, दोनों को आपस में प्यार हो गया, इमोशनल क्लाइमैक्स इसको कहिए, इमोशनल क्लाइमैक्स पर चला गया। उस क्लाइमैक्स पर जाने के बाद दोनों आपस में मूड बनाने लगा कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। रह तो बढ़िया से सकते हो, अभी तो इमोशनल क्लाइमैक्स पर चढ़े हो, रहोगे ऐसा कि बाद में एक दूसरे को गाली दोगे फोन पर। वो क्लाइमैक्स पर गया। अब वहां क्या होता है कि जाने के बाद उसको न घर दिखता है, न परिवार दिखता है, न कैरियर दिखता है, न पढ़ाई दिखता है, न जीवन दिखता है, न दुनिया दिखती है, न समाज दिखता है। बस एक ही चीज कहता है, तुम्हारे लिए चांद भी तोड़ेंगे, तारा भी तोड़ेंगे, सूरज भी लाएंगे। भले बाप के लिए ग्रुप डी का नौकरी नहीं निकला, वो महान आत्मा है और दिलाता है, वो भी कहती है हम सबको छोड़ देंगे। अब वो क्लाइमैक्स पर गया। किसी चीज जरूरत से ज्यादा जब आप इस्तेमाल करोगे तो वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, जीवन के लिए भी हानिकारक है। आपका 6x6 का आंख है या 6x9 का है, थोड़ा सा पावर घटा है, जरूरत से ज्यादा पावर वाला चश्मा पहन लीजिए कि हमको बड़ा सुंदर दिखाई देगा, दिखेगा ही नहीं। आप सिंपल सा चाय पीते हैं, एक लिमिट तक उसमें शुगर डालते हैं तो उसकी मिठास को आप बरकरार रखते हैं। आपका यह हमको बहुत मीठा पीने का मन है, पूरा उलट दीजिए, फिर वो नहीं रह जाएगा। किसी चीज को अति सर्वर्थ वर्जेत, अति कभी नहीं होना चाहिए, और अति होगा तो क्षति होगा। ये जो इमोशनल अटैचमेंट वहां क्लाइमैक्स पर जाता है, वो मनुष्य को दुर्बुद्धि की तरफ प्रेरित करता है।
उसकी सद्बुद्धि फिर जागृत नहीं रहती है, वो अपने आप भटकाव के रास्ते में चला जाता है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, परमात्मा के साथ इमोशनल क्लाइमेक्स हो सकता है, माँ बाप के साथ इमोशनल क्लाइमेक्स हो सकता है, जिस जॉब में करते हैं वहां के लिए हो सकता है, लेकिन जहां हमारी फर्स्ट अटैचमेंट हो वहां पर अगर किसी भी जगह में इमोशनल क्लाइमेक्स पर जाते हैं वो आपको भटकाएगा। वो अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन है जिसको हम इमोशनल क्लाइमेक्स मान लेते हैं, वो अट्रैक्शन है, वो प्यार नहीं है। अगर प्यार रहता और जाता तब कोई बात नहीं है। उस जगह खतरा होता है कि आप समाज, राष्ट्र, अपने आप सबसे दूरी बना लेते हैं, क्योंकि वहां पर आपका माइंड कंप्लीट डेविएट होता है। नहीं, इसके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ के लाओ तो जो बताता हो कि एक व्यक्ति के अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं, और वो सफल हो गया हो। आप ढूंढ के ले आइए, कोई व्यक्ति हो सकता है परमात्मा के प्रति वो लगाव पैदा हो जाए तो एक तुम ही आधार ही सदगुरु जो आप जुबान से चलता है वो हृदय में आ जाए तो मजा आ जाए। गुरुदेव लिखे भी है, साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। लेकिन वहां कहां आता है, वहां तो थोड़ा दिन की है, मजा आया तो ठीक है, गुरु जी का नाम लेंगे, नहीं मजा आया तो चलो साईं बाबा के यहाँ चलते हैं, वहां कुछ तो फायदा होगा। साईं बाबा के यहाँ भी मजा नहीं आया तो मंगलवार को बजरंग बली के यहाँ चलते हैं, शनिवार के शनि देवता और शुक्रवार के दुर्गा जी, बार बार वहां भी हम लोग अपना चेंज करते हैं, वहां भी नहीं टिक पाते हैं। अब वो क्लाइमेक्स अटैचमेंट जब दुनिया से आपको अलग कर देता है तो आप अकेला नहीं जी पाते हो, और तब कहते हो हम प्यार में फ्लॉप हो गए। आपने प्यार नहीं किया, वासना में आपने अपने जीवन को लगाया जिसका कर्म फल मिला। आज के युवा को यह समझना होगा कि हम जा कहां रहे हैं। उसी प्यार को समझाने का तात्पर्य क्या था, उसी प्यार को, जिस प्यार को आपने सब कुछ माना है, कुछ दिनों के लिए अपने जीवन में परमात्मा के साथ, मेडिटेशन के साथ, ध्यान के साथ लगाओ। चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। आपके बिना रहने का मतलब, जब तक 20 मिनट का ध्यान नहीं करेंगे, जब तक 2 पेज का स्वाध्याय नहीं करेंगे, जब तक बैठ के गायत्री मंत्र का जप नहीं करेंगे, मेरी जीवनचर्या, मेरी दिनचर्या की शुरुआत नहीं हो सकती है। यह इमोशनल अटैचमेंट जब जुड़ता है, मेडिटेशन के रूप में, साधना के रूप में, ध्यान के रूप में वैचारिक परिवर्तन अपने आप करता चला जाता है। और तब आपका लक्ष्य चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, हर दिन एक एक कदम आप नजदीक जाने की तैयारी में लग जाते हो और पहुंचते चले जाते हो, अपने आप पहुंचते चले जाते हो। लेकिन दुर्भाग्य है, हम बनाते लक्ष्य हैं, ठानते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम 4 चक्के की गाड़ी के बारे में बताया जाता है यहां से, लेकिन हम चाहते हैं किसी एक चक्का को लेके चले। इसमें कई हमारे पुराने भाई भी फेलियर हैं। साधना के लिए वो तैयारी करते हैं, कुछ दिन साधना जम के करेंगे, फिर उनका साधना ब्रेक होने लगता है। वो सोचते हैं मन में कि बढ़िया चल रहा था, आखिर गड़बड़ क्यों हुआ? भाई 4 चक्के की गाड़ी में से 3 चक्का खोल के एक चक्का पर कितना दौड़ाओगे? एक लिमिट है। आपको केवल साधना के बारे में नहीं बताया गया था, केवल साधना करोगे वो अपच होगा। आप खाना भी खाते हो तो केवल चावल खाते हो, उसके साथ दाल भी मिलाते हो, सब्जी भी डालते हो, चटनी भी डालते हो। आपको भोजन में हर चीज चाहिए। पढ़ाई में केवल रीजनिंग पढ़ के आप टॉप कर जाते हो, फिजिक्स पढ़ के IITian बन जाते हो, बायोलॉजी पढ़ के मेडिकल में चले जाते हो? नहीं, वहां भी आपको मेडिकल करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चाहिए। IITian बनना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चाहिए। वैसे ही जीवन में अगर सफल बनना है, लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, तो केवल मेडिटेशन, केवल 20 मिनट का ध्यान जरूरी नहीं है, उसके साथ भी है। वो तो है ही, लेकिन उसके साथ भी है। ये मत सोचना कि हमारा ध्यान 30 मिनट का लगता है, 20 मिनट का लगता है, हम इसी से सब कुछ कर लेंगे। नहीं, वो 4 चक्के की जो गाड़ी है, उसका पहला चक्का है जिसके साथ स्टीयरिंग जुड़ा हुआ है, वो साधना है। दूसरा स्वाध्याय है जिसके साथ ब्रेक और क्लच जुड़ा हुआ है, जो आपको सही दिशा में आगे भी बढ़ाएगा, जरूरत पड़ने पर रोकेगा, उसका नाम स्वाध्याय है। कई बार होता है कि हम साधना के दरमियान पूरी एनर्जी को ले लिए, उस एनर्जी का हम ट्रांसफॉर्म नहीं किए। वो तो एनर्जी है, आएगा अंदर तो बेचैन करेगा, और हमारे अंदर क्षमता है नहीं कि हम उसको पचाए, हम उसको एक्सेप्ट करें। अब हम बेचैन हुए हैं। उसको सही दिशा दिखाने का काम कौन करता है? स्वाध्याय करता है। जब हम अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, महापुरुषों की जीवनी का अध्ययन करेंगे, अच्छे राइटर के किताबों का अध्ययन करेंगे, अखंड ज्योति पत्रिका का अध्ययन करेंगे, बहुत सारी ऐसी साहित्य है जो प्रेरणाप्रद है, उसका अध्ययन करेंगे,
तो वो हमारे मस्तिष्क को एक सही दिशा देने का काम करता है, वो हमारे अंदर के निगेटिविटी को मारने का काम और पॉजिटिविटी के तरफ आकर्षित करने का काम करता है। ये दो चक्का जब मजबूत होता है तो तीसरा आता है संयम। जब साधना करिएगा आपके अंदर ऊर्जा आएगा और ऊर्जा वो किसी दिशा में आपको डाइवर्ट कर सकता है। यह जरूरी नहीं है कि ऊर्जा हमेशा सकारात्मक दिशा में ही आपको आकर्षित करेगा। कई भाई सोचते हैं कि हम ध्यान करते हैं, मेरे मन में इतना चंचलता क्यों आता है? वो तो एनर्जी है, वो तो ऊर्जा है, वो आपको चंचल बनाएगा। वहीं पर संयम का जरूरत पड़ता है, वहीं पर अपने आप को मजबूत बनाने की आवश्यकता पड़ती है, वहीं पर अपने आप को सही दिशा में लाने की आवश्यकता पड़ती है। वो होगा कैसे? तो हम अपने सबसे पहले समय का संयम करेंगे। हमारे पास जब एनर्जी है, ऊर्जा है, अच्छे विचार आ गए, चंचलता बढ़ती है, हम विद्यार्थी है, हम अपना एनर्जी कहां लगाएंगे? 6 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी में लगाएंगे। हम अपनी एनर्जी को किसके साथ संयम करेंगे? पहले समय संयम के साथ। हम अपने एक एक मिनट के रूटीन को सही करेंगे, सुधारेंगे, सही दिशा में लाएंगे। और जब हम 8 घंटा 10 घंटा सेल्फ स्टडी करना शुरू करेंगे, मेरे पास समय नहीं बचेगा कि हम निगेटिविटी के बारे में सोचें, निगेटिव चीजों के बारे में सोचें, निगेटिव दोस्तों के साथ समय बिताएं, निगेटिव लोगों के विचारों को अपने कानों में डालें, निगेटिव चीजों में हम अपने जीवन को लगाएं। यहां संयम महत्वपूर्ण है। अगर आप साधना स्वाध्याय बहुत बढ़िया से कर रहे हैं, संयम नहीं है, फिर धीरे धीरे आप बेकार हो रहे हैं। धीरे धीरे आपकी कैरियर, आपका जीवन, आपका सब कुछ डाइवर्ट होता जा रहा है। धीरे धीरे आप निगेटिविटी के शिकार हो रहे हैं और आपको लगेगा मेरी साधना भी अच्छी है, मेरा स्वाध्याय भी बढ़िया है, फिर क्यों हो रहा है? इसलिए कि आपके पास संयम नहीं है। गाड़ी बढ़िया चलाते हैं, स्पीड भी गाड़ी में बढ़िया है, ब्रेक है ही नहीं। आप कहिएगा कि गाड़ी पता नहीं क्यों जा रही है, हम तो इतने अच्छे चालक हैं, लेकिन उस चालक को भी संयम की आवश्यकता होती है। उसका संयम ही उसको सही दिशा में ले जाता है। कहां स्पीड देना है, कहां कम करना है, यह संयम सिखाता है। किस समय, किस क्षण अपने समय का सदुपयोग करना है, यह संयम सिखाएगा। और जब संयम आता है तो मनुष्य के अंदर एक इंसानियत की बीज होती है, हर व्यक्ति के अंदर होती है। आप मानो या ना मानो, उस इंसानियत की बीज अगर प्रखर होती है तो वो इंसान धीरे धीरे भगवान के तरफ आकर्षित होकर भगवान की श्रेणी में आने लगता है, जिसको लोग कहता है मनुष्य के रूप में देवता है। कई बार एग्जाम्पल में आप सुनिएगा, लोग कहता है उसका बेटा नहीं है, श्रवण है। कई तरह के लोग उदाहरण देते हैं। तो वो क्या होता है? इंसान है, सब कुछ उसको मिल गया, अगर सेवा का भाव नहीं जगा तो वो हैवान बन जाता है। कई लोगों को देखिएगा, बहुत पैसा है, लेकिन एक रिक्शा चालक अगर 5 रुपया अधिक मांग दिया, वो तुरंत उतर के कहता है जूता देखते हो ना, इतना जूता मारेंगे कि सही रेट समझ जाओगे। वो क्या है? उसके अंदर सेवा की भाव नहीं है। आपके पास परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, आपको संभालने के लिए बहुत कुछ मिला है, आपको इतना मिला है कि आप संभाल नहीं पाते हो। एक गरीब व्यक्ति अगर 15 की जगह 20 रुपया ही मांग दिया तो आप ये सोचते कि 15 रुपया मैंने इसका मेहनताना दिया है, जो रियल में सबको मिलना चाहिए, और 5 रुपया मैंने सेवा के भाव से दिया है। ये आता है जब इंसान के अंदर, तो वो इंसानियत के पथ पर चलता है। और ये कब आता है? जब आपके अंदर सेवा की भाव होती है, जब आपके अंदर सेवा की ललसा होती है। सेवा का मतलब ये नहीं होता है कि हमने किसी गरीब को पैसा दे दिया तो बहुत सेवा किया, जाड़ा में कंबल बांट दिया तो बहुत सेवा किया। फेसबुक पर आप लोग देखते होइएगा, कंबल बटा रहा है, एक वो कंबल है, 16 गो आदमी उसको पकड़े हुए हैं। मतलब वो कंबल ओढ़ने वाला सिकुड़ा हुआ है, इतना ना आदमी उसके ऊपर चढ़ गया है, और फिर फेसबुक पर डाला जाएगा। और तब लोगों के बीच में अगर बाय द वे कोई व्यक्ति जिक्र किया, अरे भैया इसको फेसबुक पर नहीं डालना चाहिए, तो वो लोग ज्ञान देंगे आपको, उसी क्षण ज्ञान देंगे। भाई ये सब फेसबुक पर इसलिए डाला जाता है कि एक आदमी देख के प्रेरित हो, दूसरे आदमी को बांटे, दूसरा आदमी देख के प्रेरित हो। भाई प्रेरणा जगती है इससे कि कम्बल बांटा जाता है। अरे बांटने वाला एक आदमी बांटे ना, वो एक कम्बल में 16 आदमी क्यों लगा है? आपने तो अपने ग्रुप में प्रेरणा नहीं जगाई। आप बाहर की बात करते हो कि फेसबुक देख के लोग प्रेरित तो होंगे। अरे आपकी प्रेरणा होती कि आप बांटते तो आपके साथ जो वो 16 लोग कोना पकड़े हुए थे, उनके मन में ये भाव जगता।
कि हम भी जाके एक बांटते। अब एक वो कम्बल में 16 आदमी, वो बेचारा ऐसे ही ठंडा से मर जाएगा, देख के मर जाएगा कि 16 को कम्बल लेके आ रहा है। जाएगा कोई रोगी है कहीं भी, पीएमसीएच, एबीसीडी मान लीजिए, एनएमसीएच, पीएमसीएच, कोई हॉस्पिटल में, एक वो केला देगा, 6 को हाथ पकड़ ले रहेगा। हद है भाई, ये कौन सी आपकी सेवा की भावना हुई? हमारे भाई लोग करते हैं, लोग इसको अतिशयोक्ति माने या जो माने। आज भले कोविड के कारण हमारा संस्कारशाला बंद हो, लेकिन आप जाकर देखिए, कभी यह भाव नहीं रहता कि हमारा फेसबुक पर रोज फोटो जाना चाहिए, कभी यह भाव नहीं रहता कि हमारे चेहरे को हाईलाइटेड करना चाहिए, कभी यह भाव नहीं रहता कि इस गली में मीडिया घुसती और हमारे चीजों को ले जाके बढ़िया से टेलीविजन पर देती, अखबार में जगह होता। बस एक ही भाव रहता है, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे तेरी आरजू रहे। गुरु कार्य है, हमको करना है। गुरु कार्य का उद्देश्य लेकर वो काम करते हैं। और लोग एक जगह, 2 जगह, 3 जगह कदम बढ़ाते हैं तो कहते हैं मैंने इतना किया, कोई कुछ नाम देकर, कोई कुछ नाम देकर। अपने केवल पटना में 40 जगह पर स्लम एरिया के गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है। लगभग 30 से 40 हजार बच्चे उससे लाभान्वित होते हैं। ये क्या है? ये सेवा का भाव है। सेवा का भाव मतलब केवल पैसे से मदद नहीं, केवल कम्बल से मदद नहीं। आपके पास ज्ञान है, ज्ञान का भी प्रसाद बांटा जाता है। हम भैया तो हमको 4 बजे समय ही नहीं मिलता है, पार्क में जाके लड़की देखने का समय है? वैलेंटाइन डे में जाके काली मंदिर के पास बैठ के लड़की का मुस्कुराहट आपको नजर आता है? और स्लम एरिया में होनहार बच्चे हैं, उनको 2 घंटा अपने ज्ञान का प्रसाद बांटने में आपको शर्म आ जाता है? टाइम ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं उन युवाओं के लिए जो बार बार कहता है हम तो काफी व्यस्त आदमी है भैया। वो व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त है। उसके जीवन में झांक कर आप देख लेना, क्योंकि कितना भी दुनिया में व्यस्त आदमी होगा, वो जहां भी चाहेगा, जैसे भी चाहेगा, अपने समय को निकाल के और अच्छे कार्यों में लगाएगा। और हर सेवा करने वाले मनुष्य की जिंदगी में झांक कर देखना, कभी उसके जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। जैसे मेहंदी पीसने वाले की हथेली स्वयं लाल हो जाती है, सेवा करने वाले के जीवन में परमात्मा का अनुदान वरदान अपने आप मिलता चला जाता है। कोई नहीं रोक पाता है, कोई किसी की ताकत नहीं है, हिमाकत नहीं है। ये पुराने भाइयों को खास करके समझना होगा कि हम केवल साधना को लेके आगे नहीं बढ़े, हम केवल स्वाध्याय को लेके आगे नहीं बढ़े। हमारे अंदर बहुत संयम है। हम लहसुन प्याज छोड़ दिए हैं, ठीक है, लेकिन उसके एनर्जी का उपयोग कहां कर रहे हैं? हम बाहर की चीजों को नहीं खाते हैं, बढ़िया है, संयम में हमारा एक स्तंभ मजबूत हुआ, लेकिन उस एनर्जी को सेवा में हम कहां लगाए हैं? उस एनर्जी को सही रास्ते पर हमने कहां दिया है? हमने तो कई भाइयों को देखा है, जरूरत पड़ता है हम लोगों के बीच में भी या आपस में, दोनों की बहुत अच्छी मित्रता रही, बढ़िया से मित्रता चल रही थी, उसको जरूरत पड़ा उसका, भैया थोड़ा सा जरूरत है हमको। क्या जरूरत है भाई? बोलो, तुम्हारे लिए तो जान दे देंगे। होता है, ठीक है ना? तो वो कहेगा कि बोलो तुम्हारे लिए, वो देखो ना थोड़ा मम्मी का तबीयत खराब है, ब्लड देना है। अरे भाई तू पहले क्यों नहीं बोला? अच्छा, उसको ब्लड का जरूरत आज पड़ा तो पहले कैसे बोल दे कि आप खून दे दीजिए? अभी 1 महीना पहले तो हम दूसरे को दिए थे। झूठ बोलता है, किसी को नहीं दिया है, किसी को नहीं दिया है, वो झूठा है 1 नंबर के। हो गया आपका, सेवा समाप्त, दोस्ती समाप्त। हम वैसे युवा नहीं है। हमारे यहाँ आप पता करिएगा, एक अपने बीच के भाई को डेंगू हुआ, घर वाला परेशान हो गया, यहीं पर बगल में हॉस्पिटल है श्री राम। भाई लोग सेवा भाव से उस भाई को उठा के लाए, ला के अस्पताल में भर्ती कराए। घर वाले को सूचना कब मिली? डॉक्टर भर्ती नहीं ले रहा था, इतना होमोग्लोबिन घट गया था कि डॉक्टर हाथ खड़ा कर लिया कि नहीं, हम नहीं ले सकते हैं, बचने का चांस ही नहीं है। अपने भाई लोग खड़ा हुए, रिक्वेस्ट किए, पैर पकड़ लिए डॉक्टर का कि साहब आप कर दीजिए प्लीज, किसी तरीके से आप भर्ती लीजिए, बाकी जो मर्जी ईश्वर का होगा वो होगा, लेकिन आप भर्ती तो लीजिए। और भाई लोग भर्ती करा के, घर वाले को कोई सूचना नहीं है, बस इतना सूचना है कि बेटा को डेंगू हो गया है। खड़ा होकर रात भर वहां गायत्री की साधना करते रहे मन ही मन। और एक भाई खड़ा रहे कि जितना प्लेटलेट्स के लिए चाहिए, ब्लड चाहिए, प्लेटलेट्स चाहिए, हम लोग देंगे।
और डॉक्टर भी 3 दिन बाद कहा कि तो चमत्कार हो गया। मेरे मित्र, ये ताकत अध्यात्म की होती है और ये संघ शक्ति कलयुग है। हम उस संस्कार से जुड़े हुए हैं जहां परिवार बाद में आता है, अपना गायत्री परिवार पहले जाके खड़ा होता है। अखिल विश्व गायत्री परिवार गुरुदेव ऐसे ही नाम नहीं दिए थे, इसके पीछे कोई लॉजिक रहा होगा, कोई तर्क रहा होगा। तो मेरे मित्र, ये चारों चीज जो मजबूत बनाएगा, उसके जीवन लक्ष्य की प्राप्ति में कभी भी कहीं भी किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी।